हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। एंड आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कोर्स स्ट्रक्चर क्या रहेगा इस सेमेस्टर में, मतलब कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो उनको पढ़ने होंगे सेमेस्टर 3 में। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट्स होंगे ये रहेगा आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, ठीक है, जो 2022 से स्टार्ट हो चुका है। तो NEP के अकॉर्डिंग आपका ये कोर्स स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो ध्यान से आप लोग नोट कर लेना, ताकि जब आपका एडमिशन फॉर्म फिल होता है उस टाइम पे आप लोगों को दिक्कत ना आए, आप लोग गलत सलत फॉर्म फिल ना कर लो, गलत सलत सब्जेक्ट जो हैं वो सेलेक्ट ना कर दो। तो मैं अभी आप लोगों को अच्छे से क्लियर कर दे रही हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं, कैसे सेलेक्ट करने हैं सब्जेक्ट्स। आप लोग पहले ही नोट डाउन करके रख लो, कहीं पे भी व्हाट्सएप पे ही, कहीं नोट्स में या फिर किसी कॉपी पे नोटबुक में लिख के रख लो कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। ऐसे में क्या होगा, जब एडमिशन फॉर्म आप लोग फिल करोगे उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और ईज़िली आप लोग अपना फॉर्म फिल कर पाओगे, राइट। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे मेन कोर्स सब्जेक्ट की। जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है हमारा, वो है हमारे पास टोटल 3। कौन कौन सा है? ये तीनों सब्जेक्ट आपका कंपलसरी है, ठीक है, लिखा हुआ है ना, ऑल आर कंपलसरी। तो सबसे पहला है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, ठीक है, मेन कोर्स सब्जेक्ट नंबर 1। सब्जेक्ट नंबर 2 है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, और सब्जेक्ट नंबर 3 है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। तो ये तीनों तो मेन कोर्स सब्जेक्ट हो गए, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये तीनों सब्जेक्ट ही आपको पढ़ना होगा, राइट। अब हम अगर बात करें जी की, तो जी में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो आप जी ले लो, जेनरिक इलेक्टिव ले लो, या फिर आप डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव ले लो। तो जी में आपके पास तो टोटल नंबर ऑफ 7 ऑप्शन है, यहाँ पे देखो, ठीक है। इकोनॉमिक्स है आपके पास, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स नंबर 2, या फिर इंग्लिश है, हिस्ट्री है, मीडिया एंड हिस्ट्री, मैथमेटिक्स है आपके पास, पॉलिटिकल साइंस है, BMS है, वेल्थ मैनेजमेंट, या ठीक है, या फिर BBA है आपके पास। तो आप जी में से कोई भी एक ले सकते हो, या फिर अगर इनमें से आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आपके पास ये जो ऑप्शन है DSE का, ठीक है, कॉमर्स का, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ये ले सकते हो आप। ये वो सब्जेक्ट होगा जो आपने पहले ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, ठीक है, सेमेस्टर 1 या फिर सेमेस्टर 2 में, ठीक है। उसके बाद आएंगे हम दूसरा AEC पे, एबिलिटी इन्हेंसमेंट पे। तो एबिलिटी इन्हेंसमेंट में हमारे पास ऑप्शन नहीं है, या तो हमें EVS लेना होगा, या फिर ये जो लैंग्वेजेस दिए हुए हैं इनमें से कोई एक लैंग्वेज लेना होगा। क्लियर है? अगर आप 3rd सेमेस्टर में EVS ले लेते हो, ठीक है, मान लेते हैं अगर आपने अभी फ़िलहाल EVS की स्टडी कर ली, तो सेमेस्टर 4 जब आएगा, सेमेस्टर 4 में आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर फ़िलहाल आपने EVS नहीं लिया और EVS के बजाय अभी आपने ले लिया कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज ले लिया आपने, हिंदी, बंगाली या फिर उर्दू, बहुत सारे, तमिल, बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे। अगर कोई एक लैंग्वेज ले लिया आपने तो फिर आपको 4th सेमेस्टर में EVS जो है वो पढ़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो आप देख लेना, आपको जैसे समझ में आए, लैंग्वेज लेना हो या इन्वायरमेंटल साइंस, ये आप देख लेना। EVS की जो क्लासेस है ऑब्वियसली डेफिनेटली मैं मेरे चैनल पे प्रोवाइड करवाऊँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस रहेंगी। और दूसरी बात, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने बना रखा है आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप लोग चाहो, अगर आप लोगों को ठीक लगे तो व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे टाइम टू टाइम सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, क्लासेस के लिंक्स मिलते रहेंगे, ठीक है, सिलेबस मिलता रहेगा आपको, सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूँगी। EVS का जो सिलेबस है वो मैं जल्द ही से जल्द कोशिश करूँगी कि आप लोगों को प्रोवाइड करवा पाऊँ। साथ में आपका कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का भी जो सिलेबस है वो मैं जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊँगी। बाकी अदर सब्जेक्ट्स जो रह जाएंगे आपके, वो भी जल्दी ही हम प्रोवाइड करवा देंगे। ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं। EVS तो ऑब्वियसली हर कोर्स में हर एक स्टूडेंट के पास है, तो EVS ऑलमोस्ट सभी के पास होगा ही। उसके बाद कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ बहुत ही ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये 2 मैं ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी आप लोग को क्लासेस प्रोवाइड करवा पाऊँ, उससे पहले सिलेबस प्रोवाइड करवा पाऊँ, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे सेक की तरफ, स्किल एनहेंसमेंट की तरफ। स्किल एनहेंसमेंट में हमारे पास टोटल 9 ऑप्शन है, ठीक है। कंप्यूटर साइंस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस बेसिक IT टूल्स, इंग्लिश हो गया, बिजनेस कम्युनिकेशन, है ना। उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ एजुकेशन में हिंदी में रंगमंच है, इंग्लिश में कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ है, और कॉमर्स में फाइनेंस फॉर एवरीवन है।
तो इनमें से आप लोगों को जो सूटेबल हो वो आप ले सकते हो। बस एक कंडीशन है कि ये सब्जेक्ट आपने पहले फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में ना पढ़ा हो, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में इनमें से कोई सब्जेक्ट ऑलरेडी लिया था तो वो सब्जेक्ट आप फ़िलहाल इस सेमेस्टर में सेलेक्ट नहीं कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है जिसने कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकेंड सेमेस्टर में हिंदी रखा था, हिंदी रंगमंच, ठीक है, तो फ़िलहाल थर्ड सेमेस्टर में वो हिंदी रंगमंच नहीं रख सकता। ऐसे ही मान लो कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि अपने पिछले सेमेस्टर मतलब सेमेस्टर 1 या फिर सेमेस्टर 2 में बिज़नेस कम्युनिकेशन उसने रख रखा था, ठीक है, सब्जेक्ट, तो फ़िलहाल इस सेमेस्टर में वो ये सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकता है। क्लियर हो गया आपको? मैंने इसलिए एग्जांपल के साथ समझा दिया है। नोट डाउन कर लेना आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है और उसके अकॉर्डिंग जब भी एडमिशन फॉर्म आए तो उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना। उसी तरह से जो वैल्यू एडिशन हो गया आपका, इसमें भी सेम कंडीशन है हमारे पास। वैल्यू एडिशन में भी हम वो सब्जेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते जो हमने पहले फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। टोटल नंबर्स ऑफ ऑप्शन है 7, जिसमें कि कॉमर्स में फाइनेंशियल लिटरेसी है आपका, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, संस्कृत में अगेन योगा है, पॉलिटिकल साइंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं ना जिसकी क्लासेस ऑलरेडी हमारे चैनल पर डली हुई है, तो अगर आप लोग चाहो रेफरेंस के लिए तो क्लासेस भी देख सकते हो, राइट। तो देखो, समझ में आ गया आप लोगों को टोटल नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट कितने हो गए आपके पास। बीकॉम ऑनर्स के जो स्टूडेंट्स हैं, नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट हो गए हमारे पास टोटल 7, ठीक है। कैसे? तो 3 कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट नंबर 1 बिजनेस मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट नंबर 2 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सब्जेक्ट नंबर 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, राइट। सब्जेक्ट नंबर 4 होगा हमारा जी या फिर डीएससी से। जी में से ये 7 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेना, या फिर ये जो डीएससी है आपका डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव, इनमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कॉमर्स में, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, तो इनमें से कोई एक ले सकते हो, ठीक है। 3 हो गई ये, एक हो गया आपका जी। उसके बाद हो गया एबिलिटी इन्हेंसमेंट में कोई एक सब्जेक्ट, ईवीएस या फिर लैंग्वेज में से, राइट। इसी तरह से स्किल इन्हेंसमेंट में भी आपका टोटल 9 ऑप्शन है, इनमें से एक सब्जेक्ट हो गया आपका जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है। सेम वैल्यू एडिशन में भी जो आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है वो एक सब्जेक्ट हो गया। तो ऐसे करके 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके सब मिला के नंबर्स ऑफ सब्जेक्ट्स हो गए हमारे पास 7। इनकी क्लासेस हम प्रोवाइड करवाएंगे, सो आप लोगों को वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सोल की तरफ से भी क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती है और हमारे चैनल से भी बहुत सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप क्लासेस ले सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे, ठीक है, जो ऑप्शंस मिलेंगे आपको। अगर कोई ऑप्शन इसमें अपडेट होता है तो मैं आपको उस टाइम पे वो भी बता दूँगी, ठीक है। जब एडमिशन फॉर्म आएगा तो मैं डेफिनेटली स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन करूँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।